राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 25 मई से 31 मई साप्ताहिक राशिफल। इन क्षेत्रों में टर्निंग पॉइंट वाला सप्ताह। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट। मीन राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा जिस भी हाउस में जाते हैं 2.5 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। यही चंद्रमा जो आपको शांति देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। चंद्रमा के बगैर दैनिक राशिफल, पंचांग, साप्ताहिक राशिफल, त्रैमासिक, मासिक राशिफल की गणना नहीं की जा सकती। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। यही चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है, कन्या राशि में। यहां पर चंद्रमा 25 तारीख को आ गए सुबह और यहां पर ये रहेंगे 27 तारीख, यानी 25 से 27 तक चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 7वां घर दाम्पत्य जीवन होता है। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, कोई उलझन, कोई परेशानी है, वो कोर्ट कचहरी का मसला है, वो सॉल्व होगा, शांत होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझोले कारोबारी हैं, चाहे आप आयात निर्यात का ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपके बिजनेस, आपके व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होगा, आपका जबरदस्त ग्रोथ होगा। जो आपने सपने बुने थे वो आपके सपने साकार होंगे, आमदनी बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा, मन आपका गदगद होगा, प्रफुल्लित होगा। जो भी उलझन थी, जो भी परेशानी थी, वह दूर होगी, समाप्त होगी। यह सप्ताह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। जबरदस्त समय है, जबरदस्त योग है। जहां से सातवीं दृष्टि आपके शरीर पर डालेंगे, मन बड़ा शांत रहेगा, मन बड़ा आनंदित रहेगा। कोई मानसिक चिंता से छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई मानसिक समस्या है, कोई डिप्रेशन वगैरह, कोई दवा चल रहा है तो दवा को खाते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मन बड़ा शांत रहेगा। किसी काम के बन जाने से आपका मन बड़ा प्रफुल्लित होगा। हो सकता है आपका कोई लटका भटका अटका काम है, वो बन जाएगा, जिससे आप खूब आनंदित रहेंगे। अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उन्नति का समय है, आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, तरक्की होगी। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई नौकरी के लिए परेशान हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके शरीर पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। यानी 25 से लेकर के 27 तारीख तक आपको कहीं ना कहीं परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है। लापरवाही मत करिएगा, कतई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि आपका दिमाग, आपका माइंड बड़ा शांत रहेगा और शांत मन से, शांति ढंग से काम किया जाता है तो सफलता की प्राप्ति होती है। तो 25 से 27 के बीच में कहीं इंटरव्यू है तो जरूर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये आ जाएंगे आपके इस घर में, तुला राशि में। 27 को आ जाएंगे तुला राशि में। अब जब तुला राशि में आएंगे अष्टम भाव में, तो जब अष्टम भाव में आएंगे तो 8वां घर क्या है, अचानक से घटित होने वाली घटना होगा। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि आपको इंटरव्यू देना है, तो मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया, आपका परिणाम नहीं आया 27, तो 27 और 30 के बीच में परिणाम आपके फेवर में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा। इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू देंगे तभी तो परिणाम आएगा, तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। यानी अचानक से आपको लाभ मिलेगा 27 से लेकर के 30 के बीच। कहीं आपका पैसा फंसा है, कहीं आपका धन फंसा है, कहीं आपकी प्रॉपर्टी फंसी है, वो आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित हो जाएगा, मन आपका गदगद हो जाएगा। उलझन है, टेंशन है, वह दूर होगा, टेंशन से मुक्ति मिल जाएगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 आपके द्वितीय भाव, धन के घर पे दृष्टि, तो धन का संचय होगा, वाणी में मधुरता, वाणी में प्रेम प्यार होगा, जिससे आपका लटका भटका का काम बन जाएगा। आपके स्वयं के बुद्धि विवेक से, आपके स्वयं के वाणी से, आपके स्वयं के प्रयास। कुटुंब जन का साथ मिलेगा, कुटुंब जन का सहयोग मिलेगा।
आर्थिक पक्ष मजबूत, मजबूत बोले तो बहुत मजबूत होगा। तो यह सप्ताह धन के लिहाज से बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा आपके जीवन में। धन का संचय होगा। धन को आप कहीं एफडी करेंगे बैंक में, या फिर कोई जमीन में इन्वेस्ट कर देंगे, कोई मकान में इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ बड़ा आप करेंगे। इसके बाद में इनका फिर गोचर होगा चंद्रमा का, और चंद्रमा 30 तारीख से लेकर 31 तारीख यानी फिर पूरे सप्ताह में आपके वृश्चिक राशि और भाग्य के घर में आएंगे। यानी 30 तारीख से भाग्य का बम्पर साथ मिलेगा, बम्पर साथ। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे जो भी लटके भटके अटके काम बन जाते हैं, अपने आप बनना शुरू हो जाता है। देखिए, कर्म तो सभी लोग करते हैं। इस धरती पर कर्म किए बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता। कर्म सबको करना है। वहीं पे क्या होता है, कुछ लोग कर्म किए, भाग्य का साथ मिल गया, भाग्य का जोड़ मिल गया, भाग्य का धक्का लग गया तो जीवन संवर गया, कर्म का फल मिल गया। और जब भाग्य का साथ नहीं मिला तो आपने 99% काम किया, 1% यह नहीं जुड़ा तो आपका काम लटक जाता है। तो अब यह 1% आपको मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, चंद्रमा आ गए 30 से लेकर के 31 यानी पूरे सप्ताह में, तो 1% यह तो मिल रहा है। अब आपको यहां पर कर्म से, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। एनी हाउ आप 99% अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए, भाग्य का साथ मिल रहा है। लोगों के दांत खट्टे हो जाएंगे, सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में है तो सफलता मिलेगी, नौकरी में है सफलता मिलेगी, नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नौकरी लगेगी, उन्नति होगी, ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। बहुत गजब। देखिए, भाग्य का साथ बहुत बड़ी बात, और भाग्य का साथ चंद्रमा, नौकर चाकर मिलेगा। यानी कोई बड़ी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो लापरवाही मत करिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, परीक्षा दीजिएगा। आपके मार्ग में जो भी बाधा अड़चन है समाप्त होगा। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तृतीय भाव पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। तो पराक्रमी आप बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपकी जय जयकार होगी, हर प्रकार से आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। आपका जो ड्रीम था वो ड्रीम आपका पूरा होगा, और ड्रीम जब पूरा हो रहा है तो यकीन मानिए आप पराक्रमी बन रहे हैं। आपकी नौकरी लगेगी, आपका पराक्रम बढ़ गया। आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ट्रांसफर हो गया, आपकी पराक्रम बढ़ गया। प्रमोशन नहीं तो प्रमोशन होगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, यानी आपका पराक्रम बढ़कर रहेगा। तो यह सप्ताह आपके लिए विशेष है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस सप्ताह में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, किसी शिवालय में जाकर के भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो डिटेल भेजिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।